हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शंस पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस। तो देखते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इससे पहले कुछ आपको छोटे छोटे टर्म्स आपको जो है ना समझने पड़ेंगे, जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल या वन वेरिएबल के टर्म में आपको पहले समझना होगा, जो किस तरीके से हम इसका बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुने होंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा का ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीनियर इक्वेशंस और दूसरा अगर बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का अगर बात कहें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आप अच्छे तरीके से जूनियर क्लास में सुने होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक्स का। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का अगर बात करें तो क्या होता है आपको मालूम होगा, जो अ कॉम्बिनेशन, ये छोटे छोटे टर्म आपको मालूम होने चाहिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by four fundamental arithmetic या अर्थमेटिकल हम बोल सकते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग उसको बोलेंगे जो कॉम्बिनेशंस होता है वेरिएबल कांस्टेंट का कनेक्टेड फॉर फंडामेंटल साइन के लिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट अगर कहें जो कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे वेरिएबल का, तो वेरिएबल किसको बोल सकते हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का अगर हम आपको एग्जांपल अगर बताएं, तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 6x² माइनस 5y² प्लस 2xyz, ऐसा कुछ भी अगर लिख देते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का अगर बात करें, ये तो आप कुछ मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमने बात किया, अब सेकेंड पॉइंट का बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या इस चैप्टर के लिए आपके लिए होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशंस क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with equal sign called equation। इक्वल का साइन मतलब इस तरीके से अगर रहा हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए हम लिख दिए 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, वही अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता 6x प्लस 12 और इक्वल का साइन अगर नहीं होता तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट्स पे जो आपको समझने हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे तो हम लोग को टू वेरिएबल पढ़ना है, अब इंट्रोडक्शंस का बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान से समझने होंगे। इन वन वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, एन इक्वेशन
an equation which involves only one variable with हाईएस्ट पावर कितने होने चाहिए, हाईएस्ट पावर 1। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करें, मान लीजिए 5x माइनस 18 इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लिखे हैं तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ भी पावर नहीं होगा तो कितना होगा 1। तो जिसके पावर अगर 1 होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। और दो डिफरेंट अगर लेटर अगर आ गया तब तो 2 वेरिएबल, जो कि हम बात करने वाले हैं। अगर x है तो पूरा x ही रहेगा, y है तो पूरा y ही रहेगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात की किसको कहते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं जो वेरिएबल को एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 साइड्स होते हैं। तो हम लोग को जैसे इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करके बता दें, सॉल्यूशन से बात करें तो 5x, अच्छा यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन होगा 5x इक्वल्स टू, अब ये 4 है तो 4 रहेगा, माइनस 18 है तो ट्रांसपोजिशन अगर करते हैं तो माइनस 18 है तो आफ्टर इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 कितना हुआ 22। तो x का वैल्यू का बात करें तो 22 बाई कितना हो जाएगा 5। तो ये हुआ वन वेरिएबल का सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वन वेरिएबल का सॉल्यूशंस बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का आप जनरल फार्मूला बताओ, तो जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, वेयर क्या हो सकता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये हुआ जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का। इक्वेशंस किसको बोलते हैं, इक्वल का साइन होने चाहिए। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते किसको हैं, इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो इसको हम किसको कह सकते हैं, तो कह सकते हैं अ लीनियर इक्वेशन। वैसे तो हम डायरेक्ट के साथ जनरल फार्मूला से भी समझा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे क्या 2 वेरिएबल में क्या हो सकता है, जैसे हम अननोन फैक्टर का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें तो क्या हो सकता है, जैसे x एंड y, ये 2 डिफरेंट लेटर है। इससे पहले हमने बात किया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सिर्फ एक ही होने चाहिए। वही अगर हम बात करें 2 वेरिएबल में, जो कि 2 डिफरेंट लेटर होना चाहिए। अगर x है y हो सकता है z हो, a हो, b हो, लेकिन 2 डिफरेंट होने चाहिए। तो a एंड b यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं तो यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, ठीक है। इसका अगर हम जनरल फार्मूला का अगर बात करें या जनरल फॉर्म का बात करें, जनरल फॉर्म का अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई। यहाँ पे x और y 2 अलग अलग डिफरेंट लेटर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या c इक्वल्स टू 0। अब कंडीशंस क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या b भी बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वहीं पे अगर हम कहें वेयर a b c आर क्या होना चाहिए, रियल कांस्टेंट होने चाहिए, रियल कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। ये ए और बी सी क्या होना चाहिए, रियल कांस्टेंट। अच्छा, रियल कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, या 9th क्लास में भी। तो रियल नंबर 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर का बात होता है। तो रियल नंबर किसको बोल सकते हैं, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं
जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर। तो रियल कांस्टेंट मतलब नंबर का बात किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे ए बी, ठीक है ना, और सी, ये क्या होगा, नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस का अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशंस का, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में है या नहीं है, पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। और चेक करने के बाद हम लोग जो है ना इसको जो सॉल्व करेंगे उसके लिए दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। पहला जो मेथड होता है, ठीक है ना, फर्स्ट अगर मेथड की बात करें तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्या, तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। और वही अगर हम सेकेंड का अगर बात करें तो हम लोग पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम लोग अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो मेथड हम लोग को सॉल्व करने हैं, एक अलजेब्रा से और दूसरा करना है ग्राफिकली से। तो अलजेब्रिक मेथड से अगर सॉल्व करें या ग्राफिकल मेथड से, तो उसके लिए आपको पहले समझने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स, जो किसका किस तरीके से ग्राफ बन सकता है और क्या होना चाहिए। तो हम लोग जो है ना पेयर ऑफ लाइन्स यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर रेशियो देखेंगे, ग्राफिकल क्या बन सकता है, अलजेब्रिकली क्या बन सकता है। पहले कुछ ये पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद अलजेब्रिक मेथड से अगर कहें तो हम लोग को तीन मेथड देखने हैं। सब्स्टिट्यूशंस मेथड देखने हैं, एलिमिनेशंस मेथड देखने हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखने हैं, और ये क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम ग्राफिकल मेथड का बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई इक्वेशंस अगर लिए, अगर हम टू वेरिएबल का इक्वेशंस लिए, टू पेयर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर बात करें वो टू वेरिएबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन पेयर में पढ़ रहे हैं। तो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दो इक्वेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल अगर हम आपको बता दें ग्राफिकल के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे लिए 2x + 4 या +y ही दे देते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है, और ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और वही सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लेते हैं x - y इक्वल्स टू लेते हैं 2। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। तो हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल फॉर्म करते हैं। तो चलिए टेबल फॉर्म करते हैं। तो टेबल फॉर्म करते हैं फर्स्ट, और कौन से इक्वेशंस के लिए, इस इक्वेशंस के लिए। तो कम से कम आप तीन जो है ना वैल्यू आप इसके फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, x, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, x और यहाँ पे मान लीजिए y, ठीक है ना। तीन पॉइंट्स हम कम से कम इसका निकाल लेते हैं, अब इसका ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ इक्वेशन किसका, इक्वेशन फर्स्ट का बात करें, इक्वेशन 2x + y इक्वल्स टू क्या है, 4 है। उसके बाद हम फॉर्म करेंगे टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 में कौन सा इक्वेशन लेंगे, x - y इक्वल्स टू 2 लेंगे। इसमें भी हम लोग जो है ना x और y का कम से कम 3 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको ग्राफ पे दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर x का वैल्यू अगर मान लेते हैं हम 0 रखें, x वैल्यू कितना लेते हैं 0, तो इस पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं, लेट x इक्वल्स टू, तो पहले हम 0 लिए हैं तो क्या बनेगा 2 × 0 + y इक्वल्स टू 4। अपने मन से ध्यान रखिएगा, वैसे वैल्यू लेना है ना जो पूरे तरीके से जो है ना प्रेजेंट हो सके नंबर लाइन पे, ठीक है ना। इरेशनल नंबर नहीं आने चाहिए, या हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं आने चाहिए। आपको ऐसे लेना है जो होल नंबर में कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे 0 लिए, तो 0 लिए तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + y इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू कितना होगा 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4। वही हम यहाँ पर अगर लेते हैं x का वैल्यू 1, अगर x वैल्यू अगर 1 लिए तो क्या होगा 2 × 1 + y इक्वल्स टू 4। तो 2 × 1 2 हो गया, + y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहाँ पे 1 लिए तो हो गया 2। चलिए एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 2, आपको देखिए 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आपको जो जैसे चाहिए आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल का बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने मन से यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। वही अगर हम 2 लेते हैं तो क्या बनेगा 2 × 2 + y इक्वल्स टू 4, तो 2 × 2 = 4 + y इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर लिए हैं यहाँ पे 2 तो ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशंस का हम यहाँ पे टेबल्स वैल्यू निकाल लिए।
अब अगर हम सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, मतलब सेकेंड इक्वेशंस का, इसमें भी हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू लेके चलते हैं, x वैल्यू 0। अगर ये अगर 0 हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 2 है ना। तो x का वैल्यू अगर 0 तो ये 0 हुआ, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा भाई, y का वैल्यू हो जाएगा -2, तो यहाँ पे -2। चलिए फिर से निकालते हैं, अगर 1 लेते हैं x का वैल्यू, अगर ये 1 लेंगे तो क्या होगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 2 लिखा हुआ है। x का वैल्यू अगर 1 लिए तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1, तो y की वैल्यू हम -1 बोल सकते हैं। अगर ये 1 लिए तो ये -1 चला गया, ठीक ना। उसी तरीके से एक और निकाल लेते हैं वैल्यू, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशंस तो यही सेम ही रहेगा, बस वैल्यू अपने मन से, मान लीजिए 2 लिए यहाँ पे, अगर x वैल्यू 2 पुट किए तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इधर -2 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। चलिए हमने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल था, तो इसके लिए पहले हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म किया, फिर इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म किया और इसके हम लोग पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे, या यूँ कह सकते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए ग्राफ यहीं पे ड्रॉ करके आपको समझाते हैं कैसे ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू देखना है, तो x वैल्यू कितना है हाइस्ट, इधर 2 है, इधर भी कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ये होता है x एक्सिस, ठीक है ना, ये होता है x एक्सिस जो कि हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये y एक्सिस, बस समझाने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये होता है y एक्सिस, ये हुआ y डैश जो कि नेगेटिव होता है, ये होता है x एक्सिस होता है पॉजिटिव होता है, ये x डैश या x प्राइम भी बोल सकते हैं, और ये y हुआ जो कि पॉजिटिव होता है, ये ओरिजिन्स हुआ। तो हम यहाँ पे देखें तो 0 1 2, यहाँ भी है 0 1 2, मतलब हाईएस्ट कितना तक जा रहा है 2 तक, तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2। इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग यूनिट ऑफ लेंथ बोलते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ। चलिए यहाँ पर 2 तक ले लिया, तो नेगेटिव भी ले लेते हैं, -1 -2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में भी वैसे तो है नहीं, हमने लिए। y के वैल्यू अगर देखें तो y वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 4 इधर है, इधर है, तो सबसे हाईएस्ट है 4, तो हम पॉजिटिव 4, तो 1 2 3 और 4 ले लिए। उसके बाद नेगेटिव में भी कुछ ले लेते हैं, -1 -2 -3, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। तो x क्या है 0, तो x 0, इस पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशंस का टेबल से ये जो कोऑर्डिनेट्स निकल गए, आपको पता है ना कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, अभी हमने अगर बात किया या आप 9th क्लास पर x और y, ये ऑर्डर जो x, y, तो पहले x लिखाएगा फिर y, तो x कितना है 0, y कितना है 4, तो ये 0 हुआ और y पॉजिटिव 4 है, मतलब कहाँ पॉइंट्स आएगा यहाँ पे। फिर आते हैं x कितना है 1, तो x यहाँ पे 1 आ गया, y कितना है 2, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा, 1 के सामने 2 के सामने। फिर यहाँ पे x कितना है 2 है, x 2 हो गया, y कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स मैच करा देंगे, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको ऐसे कर दिए। अब ये कौन से लीनियर इक्वेशन, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ जो ड्रॉ किया, ये जो आया वो कौन से इक्वेशंस का है, तो 2x + 4y, तो यहाँ पे लिख देना होता है जो 2x + y = 4 का है। बाकी बात यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं, जिसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट्स आया है। फिलहाल तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे होता है हम ये बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा जो अलजेब्रिक में और ग्राफिकल में अगर ग्राफ ड्रॉ होता है तो कहाँ पे इंटरसेक्शन अगर होगा तो क्या होगा, पैरेलल अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, कोइंसिडेंस अगर कट जाए, कॉन्साइड कर जाएगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को समझने पड़ेंगे। तो फिलहाल अब इसमें नॉर्मल चीज़ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब मान लीजिए इसका बात करें, x वैल्यू कितना है 0, तो 0, y वैल्यू कितना है -2, तो पॉइंट्स यहाँ पर y वैल्यू कितना है -2, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा x कितना है 1, तो 1, y कितना है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर x कितना है 2, तो x 2 हो जाएगा, और y कितना है 0, मतलब ये यहीं पे होगा। तो देखिए एक ये पॉइंट्स हो गया, एक ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना, और x बोला गया 2 और y बोला गया है 0, y बोला गया है 0, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकल के आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हम लोग मैच कर नहीं सकते हैं। तो चलिए अगर हम इस तरीके से अगर मैच कर लें, इंटरसेक्शंस अगर हो ऐसे करके कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे
अपने तरफ से एग्जांपल्स लिए हैं जो कि कुछ अलग तरीके से बन गया। मतलब हमको आपको ये समझाना था जो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेकर पॉइंट्स लेकर सॉल्व जब करेंगे तो कैसे इसको दिखाना है, ठीक है ना। बाकी बात क्वेश्चन ही डिपेंड करेगा क्या इसका ग्राफिकल मेथड से किस तरीके का सॉल्व होगा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कॉन्सिडेंट होगा या पैरेलल होगा, ठीक है ना, या इसका सोल्यूशंस होगा भी कि नहीं होगा, ये सब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कब क्या रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो हम इसी टेबल का बात कर रहे थे, पेयर ऑफ लाइंस। आपके पास देखिए फर्स्ट क्या है, आपके पास पेयर ऑफ जो है इक्वेशंस रहेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो पहले इसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। A1/A2, ये फर्स्ट को क्या बोलते हैं A1 B1, ठीक है ना, और C होगा तो C1, इसको क्या बोलेंगे A2 B2 और C2, इसको मान लेंगे। अब कंपेयर करेंगे A1 का मतलब इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो कितना माना जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है ना। फिर A2 कितना है, तो नीचे वाले को बोलते हैं A2, ये 3 है तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन B1, तो B1 कितना माइनस, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। और फिर B2 का बात करें कितना हो जाएगा 4। अब आते हैं C, अच्छा ये 0 है तो C इसको मानना ही पड़ेगा, तो C1 कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा -20, तो -20। अब इसमें देखिए A1 और बाई A2, ये A1 ये A2 और ये क्या हो जाएगा B1 और ये B2, तो जो कि दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करके, अभी हमने बताया था आपको टेबल्स फॉर्म कराएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, तो जब A1 नॉट इक्वल टू B1 के हिसाब से अगर हो जाए, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हो गया, तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। मतलब क्या, कोई भी ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। वही अगर हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करें, मतलब एल्जेब्रा मेथड से अगर बात कर सॉल्यूशन करेंगे, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब कोई एक ही इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाला। सेकंड क्या बोला गया, ये भी आपके पास 2 इक्वेशन दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकंड इक्वेशन, इसको भी कंपेयर करेंगे वैसे ही A1/A2, तो ये हुआ A1 ये A2, यहाँ पर हो जाएगा B1/B2 C1/C2। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो आप इसको सिंपलेस्ट कर भी सकते हैं, 1/2 1/2 1/2, सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट करेंगे तो 1/2 1/2, यहाँ पे सब का सब इक्वल हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इससे क्या होगा, जब ये सारे के सारे इक्वल है, आपको पहले चेक कर लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। कंपेयर जैसे रेशियो कर लिए, इस तरीके से चेक कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा जिसका ग्राफिकली मेथड कैसे हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे सब इक्वल है, जब इक्वल होता है ना तो कोइंसिडेंट लाइन कर जाता है। मतलब क्या, पहला इक्वेशंस का मान लीजिए ये लाइन हुआ, ठीक है ना, और जब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व किया तो वो भी जो है ना इसी पे आके लाइज कर गया, तो कॉन्साइड का मतलब होता है दोनों ओवरलैप कर गया, ठीक है ना, तो ये कॉन्साइड कर सकता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है कॉन्सिडेंट का अगर बात करें, वो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकता है एल्जेब्रिक, अगर इसका इंटरप्रिटेशंस का अगर बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो बोला गया यहाँ पे, मान लीजिए फिर से आपका थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से हम इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कहीं पे आपको पता चला तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कुछ इस तरीके से ना आपके पास कोऑर्डिनेट्स जब टेबल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद आपको देखिएगा जब ग्राफ बनेगा ना, वो क्या बनेगा, पैरेलल। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन जब सॉल्व किए तो ग्राफ ऐसे करके गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड सॉल्व किया तो कुछ इस तरह चला गया, तो मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल चला गया, तो पैरेलल हो जाएगा। और इसका कोई सॉल्यूशन है ना एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस में नहीं होता है। तो फाइनली जो है ना इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और कोइंसिडेंट के लिए क्या होना होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और फिर पैरेलल कब होगा, जब A1/A2 इक्वल्स होगा B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जब ये ऐसा अगर होता है तो ग्राफ जो है ना इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल होगा, ये आपको पता चल जाएगा जब ये हम कंपेयर करके ऐसे निकालते हैं तो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे
कुछ वर्ड को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कहें कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या माना जाता है? अगर हम कंसिस्टेंट का अगर बात करें तो कंसिस्टेंट हमेशा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे सकता है। वही अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट, वो कोई सॉल्यूशन लेके नहीं दे सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम ये कहें जो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, इसमें क्या हो सकता है? इसका अगर हम कंडीशन लगा दे सॉल्विटी का, सिस्टम इज क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट हो सकता है, मतलब इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। वही अगर हम बात करें A1 बाय A2 इक्वल्स B1 बाय B2 इक्वल्स C1 बाय C2, ये जो अगर हम बात करें ये भी कंसिस्टेंट ही होता है, ये भी कंसिस्टेंट ही सॉल्यूशंस होगा, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, ये डिपेंडेंट होगा। अब वही अगर हम बात करें, अगर ऐसा रहा A1 बाय A2 इक्वल्स B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? एग्जैक्टली 1 हो सकते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये आपको मेमोराइज कर लेना है, जिससे आसान हो जाएगा ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए, जो कैसा इसका सॉल्यूशंस होगा और कैसा इसका ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अलजेब्रिक मेथड है। उसमें हम लोग बात करेंगे 3 मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ठीक है।